राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? राधे रानी की कृपा आप सभी पर बनी होगी, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी है, उस विषय में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए हम आए हैं। जैसे अभी जगह जगह से हमें मैसेज आ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, एक दिन पहले ही हैप्पी न्यू ईयर। क्या है ये हैप्पी न्यू ईयर? क्या नया हुआ है? 1 जनवरी को ऐसा क्या नया होने वाला है वो जो बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर? है कुछ परिवर्तन? नहीं। इसका तथ्य क्या है? कुछ नहीं है। क्या प्रकृति में कोई बड़ा सा बदलाव दिखाया गया है? नहीं। या फिर मौसम में कोई बदलाव हुआ है? नहीं। जो रात 31 की रात को जो ठंड है वही 1 जनवरी की सुबह को मिलेगी। और भी कई कारण हैं। नववर्ष अर्थात नया वर्ष, नए वर्ष में कुछ नया होना चाहिए। देखिए सज्जनों, ये जो ईस्वी सन है ये अंग्रेज द्वारा प्रचलित करी गई है। हमारे देश में पहले ईस्वी सन नहीं थी, उतना प्रचलन इस नववर्ष का नहीं था। अंग्रेजों की मानसिकता के कारण आज हम ईस्वी सन को नया वर्ष मानते हैं, जबकि नया वर्ष है नहीं। नया वर्ष तो हमारा होता है, हम गर्व से कहते हैं कि नया वर्ष हमारा होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये जो माहौल होता है, वातावरण होता है सारी पृथ्वी का, आहा, यत्र तत्र सर्वत्र रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। जहां देखो वहां पत्तों में नवीनता आती है। पेड़ पुराने पत्तों को झड़ा करके और नए पत्तों को धारण करते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र हरियाली विराजमान रहती है। उसे कहते हैं नयापन, नवीनता। किसानों का यह नया वर्ष होता है, जो एक पुरानी फसल को पा करके और नई फसल के लिए अभ्यास आरंभ करते हैं। और भी कई कारण हैं हमारे नए वर्ष के पीछे, वैज्ञानिक आधार है। अच्छा ये बताइए, नया वर्ष जैसे ये 1 तारीख को लोग मनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लोग 12 बजे रात को चोरी की घटनाओं को अंजाम देंगे। इसके बाद में लूटपाट करेंगे और फिर शराब पिएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र घूमेंगे और न जाने कहाँ गिरेंगे, कहीं की नाली में पड़ेंगे, फिर कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। ये नयापन है। ये भारतीय संस्कृति को देखा जाए कहीं ना कहीं कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में नया वर्ष कैसे प्रारंभ होता है तो हम और आप सभी जानते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वसंतीय नवरात्र आरंभ होते हैं। जगह जगह सात्विकता का माहौल होता है। घर घर में ज्योत जलती है, घट स्थापना होती है, पूजन होती है, घर घर में देवी की शक्ति की आराधना होती है, उपवास किया जाता है, व्रत किया जाता है, यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग भक्ति में लीन होते हैं। ये हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति के द्वारा ही हम नया वर्ष मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। अर्थात मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं और नव वर्ष केवल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही मनाएं। ये ईस्वी सन का नव वर्ष मनाने की आवश्यकता नहीं है। गर्व से कहो, हम भगवान राम के जन्मभूमि के, हम भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के, इस भारत वर्ष के, भारत देश में जन्म लिए हुए मनुष्य हैं।
ये हमारा गर्व है। और इसी के साथ पाश्चात्य परंपरा को भुला करके और हमारे जीवन में बुरे स्वप्न की तरह, जैसे एक बुरा स्वप्न आया, रात को स्वप्न आया, सुबह उसको भुला दिया, ऐसे ही किसी ने हमें नया साल बताया, लेकिन ये नया साल नहीं, ऐसे भुला दीजिए बुरे स्वप्न की तरह। और आगे हमारा जो नंबर आएगा उसमें प्रेम से माता रानी की आराधना के साथ, भगवान के कथामृत का पान करने के साथ और भी कई शुभ कार्यों के साथ उसको प्रारंभ कीजिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। राधे राधे, जय श्री राम।